हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड। इसको समझने के पहले समझना पड़ेगा कि शेयर्स होता क्या है, डिविडेंड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, मान लीजिए मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मेरे बिजनेस में मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपीस का ज़रूरत है। ओके, 1 10 100 1000 10,000 लाख, मुझे 1 लाख रुपीस का ज़रूरत है। बट मेरे पास 80,000 रुपीज़ है। मेरे पास 80,000 रुपीज़ है। अब मैं इसमें और मुझे 20,000 रुपीज़ ऐड करना है, बट मैं 20,000 लाऊंगा कहाँ से? बेसिकली कंपनियां क्या करती है, सारी कंपनीज वो जब भी अपना कंपनी खोलती हैं या बड़े बड़े बिजनेस के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है, उतना पैसा होता नहीं है किसी के पास, तो वो क्या कहते हैं, बाकी के रिमेनिंग अमाउंट को क्या करते हैं, शेयर्स में चेंज कर देते हैं। शेयर्स में चेंज कर देते हैं, वो हो सकता है 10 रुपये का शेयर बना दे, 100 रुपीज़ का शेयर बना दे, 50 रुपीज़ का शेयर बना दे। तो मान लीजिए मैं इसको 100 रुपीज़ का शेयर बना देता हूँ। 2 zeros यहाँ से चला गया, मतलब कितना शेयर्स हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। 200 शेयर्स को क्या करेंगे, वो 200 शेयर्स को बेचेंगे और प्राइस क्या रखेंगे, 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ जो है 10 रुपये करके 100 रुपीज़ करके अगर बेचते हैं, 200 शेयर्स को बेचेंगे तो वो 20,000 रुपीज़ उनके पास आ जाएगा। तो 100 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग शेयर्स नॉमिनल वैल्यू। वो क्या हो गया, नॉमिनल वैल्यू हो गया, या जिसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं, वो शेयर का प्राइस हो गया। अभी होता क्या है कि अभी मान लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है उस शेयर को खरीदने में, क्योंकि क्यों लोग खरीदते हैं शेयर्स को खरीदते हैं इसलिए, जब भी कंपनी का मुनाफा होगा, कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगा तो उस प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ने ये 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा, मान लीजिए 200 शेयर्स या 100 शेयर्स किसी ने खरीद लिया, तो मार्केट वैल्यू जो होता है, जब भी हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं तो शेयर्स को हम लोग नॉमिनल वैल्यू पे कभी भी नहीं खरीदते हैं। जब भी खरीदना होगा तो मार्केट वैल्यू में खरीदते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब क्या हो गया, या तो शेयर का प्राइस नॉमिनल वैल्यू से ऊपर होगा या उससे कम होगा, या फिर नॉमिनल वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा। यही 3 कंडीशंस हो सकते हैं शेयर्स मार्केट वैल्यू। तो शेयर का जो मार्केट वैल्यू होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, मान लीजिए अगर इसका मार्केट वैल्यू मैंने कर दिया 110 रुपीज 110, ये जब इक्वल रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एट पार। जब ये नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा रहेगा, जब भी ज्यादा रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एट प्रीमियम, या फिर बोल सकते हैं अबव पार। जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड दिया रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे मार्केट वैल्यू इज मोर देन नॉमिनल वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू अगर लेस देन नॉमिनल वैल्यू, मान लीजिए ₹80 है, तो 80 रुपीज़ क्या है, ये 80 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू से कम है, तो यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं एट डिस्काउंट, या फिर इसको बोल सकते हैं बिलो पार। अब ये सारी चीज समझ में आ गए। सबसे पहला मार्केट वैल्यू होता क्या है, जब भी हम लोग शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, अगर मैं खरीद रहा हूं शेयर को तो कोई ना कोई जरूर बेच रहा होगा, तो जब भी खरीदते या बेचते हैं तो खरीदना या बेचना, बाइंग और सेलिंग ऑफ द शेयर्स विल ऑलवेज बी ऑन द प्राइस ऑफ मार्केट वैल्यू। लेकिन जब भी कंपनी जब भी आपको डिविडेंड देगी, आपको अपना प्रॉफिट का हिस्सा देगी, डिविडेंड, तब हमेशा इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग 3 फॉर्मूलास को देखेंगे, जिस 3 फॉर्मूला के बेस पे ही पूरा चैप्टर होता है। कोई भी सम्स हो उस 3 फॉर्मूला पे ही आ जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास, मुझे 100 शेयर्स खरीदना है। शेयर्स, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए मुझे 50 शेयर्स खरीदना है, नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, और
नॉमिनल वैल्यू हो गया इसका ₹80, मार्केट वैल्यू ₹100 है। तो ये क्या है, एट प्रीमियम है कि एट ए डिस्काउंट है? देखिए मार्केट वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है, तो ये हो गया एट प्रीमियम। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एट प्रीमियम। ओके, अभी मुझे देखिए, अगर मुझे 50 शेयर्स खरीदना है और मार्केट वैल्यू क्या है, ₹100 है, तो मैंने आपको बताया कि मैं क्या करूंगा, 50 शेयर्स को मैं ₹100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अभी हम लोग जब ₹100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 5,000 रुपीज, वी गेट ₹5,000। सो ये जो ₹5,000 ये क्या है, ये मैंने इन्वेस्ट किया, मैं कंपनी को दूंगा उतना पैसा। आई विल गिव दैट मनी ₹5,000 टू द कंपनी टू बाय 50 शेयर्स ऑफ ₹100 विच इज द मार्केट वैल्यू। तो ये क्या हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। तो देखिए एक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या, ये क्या है, 50 इज नंबर ऑफ, यहां कर देता हूं 5,000 और यहां दिखा देता हूं। सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। सो जब भी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, कभी भी नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2, एनुअल इनकम। मान लीजिए एनुअल इनकम आपको फाइंड करना है, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपका नंबर ऑफ शेयर्स, हमने कितना शेयर्स खरीदा, मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये क्या रेट है, जिस रेट पे कंपनी आपको वादा करती है कि इस रेट पे मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, सो दैट इज द रेट। ओके, मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। देखिए जब हम लोग खरीदते या बेचते हैं, वेन एवर वी बाय और सेल शेयर्स, सो हम लोग क्या करते हैं, दैट वी बाय और सेल ऑन मार्केट वैल्यू प्राइस। बट व्हेन वी फाइंड एनुअल इनकम, हमेशा हम लोगों को नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर लेकर के कंपनी का रेट और हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एनुअल इनकम मिलता है। ठीक है, सो लास्ट वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स मेरा था 50, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए 10% देता है कंपनी, 10%। सो परसेंट मीन्स व्हाट, परसेंट मतलब टू रिमूव परसेंट वी डिवाइड बाय 100, इसको 100 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू क्या था, नॉमिनल वैल्यू वाज ₹80, मार्केट वैल्यू वाज 100, सो 80। अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, देखिए 5 8 40 एंड 1 0, दैट इज 400। सो हमको ईयरली कितना मिलेगा, अगर मैं 50 शेयर्स खरीदता हूं ₹100 के रेट पे 5,000, तो मेरा प्रॉफिट होगा, हमको ₹400 मेरा प्रॉफिट होगा। अब ये जो प्रॉफिट है, अब हम लोग मूव करते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का मुझे परसेंट निकालना है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न। कितना रिटर्न मिला उसका रेट फाइंड करना, मतलब परसेंट फाइंड करना है। सो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, हम लोग लिख देंगे रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू, हमेशा ये जो मेरा इनकम है, एनुअल इनकम कितना है 400, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 50 शेयर्स खरीदा था मैंने और मार्केट वैल्यू था ₹100, मतलब ₹5,000 मैंने इन्वेस्ट किया था। सो 5,000 and to find percent we multiplied by 100 and put a percent sign। अभी देखिए 1 2 1 2 zeros, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 5 1 जा 5 2 जा, सो मेरा परसेंटेज क्या हो गया 8%। तो रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न परसेंटेज मेरा क्या हो गया 8%। बस यही 3 फॉर्मूला है, पहला नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना, दूसरा एनुअल इनकम और तीसरा रिटर्न परसेंट। अगर ये 3 फॉर्मूलाज हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम लोग कोई भी सम्स
शेयर्स एंड डिविडेंड पे जो बेस्ड होता है, वी कैन सॉल्व इट इजिली। ऑलराइट, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ एंड आई विल शो यू हाउ टू फाइंड द वैल्यूज इन शेयर्स एंड डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, यहां पे है इफ अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,320 ऑन ₹100 शेयर्स at a discount of ₹14, find the number of shares he bought। so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जॉट डाउन कर लेंगे। so invest means investment is equal to ₹10320 on ₹100 shares at a discount of ₹14। मतलब ये ऑन ₹100 शेयर्स मतलब क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू है। सो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹100 और मार्केट वैल्यू क्या होगा, एट अ डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है। कितना कम है, ₹14 इज लेस, मतलब 100 माइनस 14 इज इक्वल टू 86 रुपीज। सो मार्केट वैल्यू मिल गया, नॉमिनल वैल्यू मिल गया, इन्वेस्टमेंट मिल गया। अब पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम लोग शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे, वेन एवर वी बाय और सेल द शेयर्स, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मार्केट वैल्यू के प्राइस पे, जो मार्केट वैल्यू होता है उस वक्त उस शेयर का, उसी को हम लोग बेस करके खरीदते हैं। सो उसने इन्वेस्ट किया था, सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला लगा लीजिए, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट था ₹10,320, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, नंबर ऑफ शेयर्स को वैसे ही कॉपी कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू अभी क्या है 86। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10320 अपॉन 86। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सो ये 2 से जाएगा, 2 4 जा एंड 2 3 जा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। अभी 43 है। सो 43 से अगर करते हैं 43 1 जा 43, कितना बचा 718, मतलब 2 टाइम्स एंड 0, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 120। इसका मतलब है दैट पर्सन हैज बॉट 120 शेयर्स at the rate of 86 each। ऑलराइट, सो ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इफ निशा इन्वेस्ट ₹19,200 ऑन ₹50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। सो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट equals to number of shares multiplied by market value of one share। इन्वेस्टमेंट है 19,200, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जिसको फाइंड करना है। अब मार्केट वैल्यू है क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर यहां दिया हुआ एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो क्या यहां 20 लिखेंगे, नहीं, 20% ऑफ व्हाट, एट अ प्रीमियम मतलब हायर। सो पहले क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू का 20% है, सो पहले नॉमिनल वैल्यू का 20% निकाल लेते हैं। 50 वाज द नॉमिनल वैल्यू, उसका 20% निकालते हैं, परसेंट रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड 10, मतलब 10 रुपीज एट अ प्रीमियम, मतलब ये ऊपर है, नॉमिनल वैल्यू से 10 रुपीज ज्यादा है। नॉमिनल वैल्यू 50 था, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया 50 प्लस 10 दैट इज 60।
ये आपको फाइंड करके यहाँ पे लगा देना है। अब आराम से हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स 19200 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल, 6 से देखते हैं, 6 3 18, 6 2 12, 0, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 320। नंबर ऑफ शेयर्स हो गया नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 320। देयर आर 320 शेयर्स शी बॉट आफ्टर इन्वेस्टिंग दिस मच। वो 19,200 रुपीज इन्वेस्ट की और 320 शेयर्स को खरीदी। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो आइए देखते हैं नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ₹40 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ₹40 क्या है? नॉमिनल वैल्यू आर सेलिंग एट 25% प्रीमियम, मतलब 40 का 25% फाइंड आउट करेंगे। प्रीमियम एट प्रीमियम मतलब नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा, मतलब 40 पे वट एवर विल बी द 25% ऑफ 40 उसको क्या कर देंगे 40 में ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू। इफ मिस्टर जेकब वॉन्ट्स टू बाय 280 शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर्स, फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है ₹40, मार्केट वैल्यू खोज लेंगे। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 25% ऑफ, तो 25 अपॉन 100 ऑफ ₹40। सो ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मीन्स मल्टीप्लीकेशन 25 4 जा 4 10 जा, मतलब 10 रुपीज हायर होगा एट प्रीमियम। सो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू 40 प्लस 10 इज इक्वल टू ₹50। सो एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना हो गया ₹50। सो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, जब भी इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, नॉट बाय नॉमिनल वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 share. Number of shares we have 280 over here. So 280 गुना मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू हम लोगों ने निकाला 50। सो ये 50 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 zeros, 5 8 जा 40, कैरीड 4, 5 2 जा 10 and 1 and 10 and 4 14. So Mr. Jacob has to invest ₹14,000 to buy 280 shares. Alright, समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अरुण हैज 600 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 600 ऑफ ₹25, मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 25 ऑफ अ कंपनी। इफ द कंपनी पेज अ डिविडेंड, मतलब अ प्रॉफिट ऑफ 8% का प्रॉफिट देता है, फाइंड अरुण्स एनुअल इनकम। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है नहीं। मार्केट वैल्यू क्या करना ही क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा है। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट मल्टीप्लाइड बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। सो मार्केट वैल्यू का कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ नहीं है। सो हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेंगे एनुअल इनकम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं AI, एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by rate, that is R, multiplied by NV, nominal value of 1 share। अब हम लोग पुटअप करेंगे वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 600, so ये 600 यहां पे आ जाएगा। रेट कितना दिया हुआ 8%, that means 8 upon 100 multiplied by nominal value of a share, that is 25 4 जा 4 2 जा 8, so 600 multiplied by 2 will give you 1200। so अरुण का एनुअल इनकम है 1200 रुपीज। अब अरुण का अगर पूछता कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो हम लोग क्या करते,
एनुअल इनकम है उसको लेंगे और डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से। अगर मार्केट वैल्यू दिया होता तो इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई कर देते। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वी विल सी, हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अ मैन इन्वेस्ट ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर्स। ₹100 क्या है? नॉमिनल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है? 9,600 एट ₹80। कितने में खरीद रहा है? ₹80। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। इफ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड, ये क्या है? डिविडेंड परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर 2 डिविडेंड, नंबर 3 हिज रिटर्न परसेंटेज। सो स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन कितने में खरीदा? 80 रुपीज। दैट्स द मार्केट वैल्यू, नॉट द नॉमिनल वैल्यू। वी हैव टू टेक मार्केट वैल्यू 80। रिड्यूस कर देंगे, 8 1 जा 8 2 जा 120। सो 120 हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या है? प्रॉफिट। वो क्या है? एनुअल इनकम। जो आ रहा मेरे पास वो तो इनकम ही है, सो हम लोग को इनकम का फॉर्मूला लगा देना है। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम AI शॉर्ट में लिख देता हूं, इज द नंबर ऑफ शेयर्स का जरूरत पड़ेगा 120, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट 18 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। कौन सा वैल्यू लगाते हैं? जब भी हम लोग एनुअल इनकम फाइंड करते हैं, वी ऑलवेज यूज नॉमिनल वैल्यू, नॉट द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू लगाना ही नहीं है। सो 100, ये 100 और 100 कैंसिल हो गया। सो यहां पे हो गया 18 2 जा 36, कैरी 3, 18 1 जा 18 एंड 3 21। सो उसका एनुअल इनकम हो गया 2160। अब हम लोग क्या करेंगे? उसका रेट ऑफ रिटर्न खोजेंगे, मतलब वो जो पैसा पाया वो कितना परसेंट था, उसका इनकम का कितना परसेंट था। सो हम लोग फाइंड कर लेंगे उसका इनकम कितना था। सो रेट ऑफ रिटर्न, सो रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू उसका इनकम था 2160 और उसने लगाया था कितना पैसा? उसने इन्वेस्ट किया था 9600 मल्टीप्लाइड बाय, टू फाइंड परसेंट वी मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से 2 zeros, यहां से 2 zeros। यहां देखते हैं ये 3 से चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 1 0। 720 अपॉन 32। सो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0। फिर ये जाएगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 0, फिर 2 2 जा 4, 245 टाइम्स, मतलब हो गया 22.5%। सो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिटर्न खोज लेते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अ मैन इन्वेस्ट ₹9,600 मीन्स ये हो गया इन्वेस्टमेंट ऑन ₹100 शेयर्स मीन्स दिस इज द नॉमिनल वैल्यू एट ₹80। वो खरीदा कितने में? 80 रुपीज में, मीन्स दैट बिकम्स द मार्केट वैल्यू। इफ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट 18% देती है कंपनी, अपने प्रॉफिट का 18% देती है। फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। सो हम लोग को मिल जाता है नंबर ऑफ शेयर्स। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू। यहां पे हम लोग नॉमिनल वैल्यू लगाते हैं तो एनुअल इनकम मिल जाता है। जैसे ही एनुअल इनकम मिलता है, एनुअल इनकम को जब भी आप इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही रेट ऑफ रिटर्न है। देखिए एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय हिज इन्वेस्टमेंट और उसको मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, मतलब वो जो रिटर्न पा रहा, अपने इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट वो रिटर्न पा रहा, ही इज गेटिंग 22.5%। ठीक है, 22.5% उसको मिलता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर शेयर्स एंड डिविडेंड में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बना दूं। ऐसे मुझे लगता नहीं है कि मुझे फिर से बनाने की जरूरत पड़ेगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।
and I have a message for you. Give your best and the best will come back to you. Thank you so much.